चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र और साउथ चाइना सी में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी अपनी दादागिरी दिखाने लगा है। आज चीन की दादागिरी का सबसे बड़ा सबूत होगा आपके सामने। साथ ही चीन पाक ने ऐसा क्या किया है जिससे भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। चीन की चाल की हर काट समझने के लिए देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। भारत ने कहा है कि विश्व बैंक को ड्रैगन की वजह से कारोबार सुगमता रिपोर्ट पर रोक लगानी पड़ी। भारत ने कारोबार सुगमता रैंकिंग रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने के फैसले को चीन की धोखाधड़ी करार दिया है। जाहिर है इस खुलासे के बाद अब वैश्विक कंपनियों को अपना विनिर्माण स्थल भारत में स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग और चीन के झोनग्यान इंजीनियरिंग कोऑपरेशन ने परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए इसी माह एक समझौता किया है। इस समझौते से क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ने की आशंका जताई गई है। इजरायली विशेषज्ञ फेबियन बासार्ट ने भारत के लिए इसे खतरनाक समझौता बताया है। चालबाज चीन एलएसी पर अपनी धोखेबाजी वाली कूटनीतियों से बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख के पास एलएसी पर चीन न सिर्फ आधुनिक हाईवे बना रहा है बल्कि उसने हाल ही में शांगी में अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y9 के साथ सैन्य अभ्यास भी किया है। ऐसे में पूर्वी लद्दाख में बीते साल हिंसक झड़प के बाद जारी कूटनीतिक बातचीत पर एक बार फिर से ग्रहण लग सकता है। इंटरनेट की फ्री इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट विकिपीडिया ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। विकिपीडिया ने कहा है कि चीन ने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कंटेंट नियंत्रित करने की कोशिश की है। ये आरोप विकिपीडिया के संचालक और अमेरिका की गैर लाभकारी संस्था विकिमीडिया फाउंडेशन ने खुद लगाया है। क्वाड ने जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट ढूंढ ली है। अगले हफ्ते वॉशिंगटन डीसी में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर बड़ा ऐलान हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर क्वाड के सदस्य देश घोषणा पत्र की तैयारियों में जुटे हुए हैं। शिखर सम्मेलन से पहले मोदी बाइडेन की भी मुलाकात होनी है। जापान ने सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर चीन को सीधी चेतावनी दी है। जापानी रक्षा मंत्री नोबुआ किशी ने कहा है कि सेनकाकू द्वीप जापान का हिस्सा है और इसे चीनी कब्जे से बचाने के लिए जापान किसी भी हद तक जा सकता है। जरूरत पड़ी तो युद्धपोत के बदले युद्धपोत या इससे भी आगे जाकर चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। जापान ने इस क्षेत्र में युद्धपोत, सबमरीन और मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में AT&T के नेटवर्क से फोन को अनलॉक करने की साजिश मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को 12 साल की सजा सुनाई गई है। कंपनी का दावा है कि इससे $20 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। कराची के मोहम्मद फहद को 2012 में फेसबुक के जरिए वॉशिंगटन के बाथल में AT&T के कॉल सेंटर के एक कर्मी के रूप में भर्ती किया गया था। अमेरिका में एक मुस्लिम नागरिक अधिकार समूह ने हिल्टन के होटलों के बहिष्कार का आह्वान किया है। चीन में उइगर समुदाय की मस्जिद को तोड़कर उसके स्थान पर होटल बनाने की कथित योजना के बाद ये कदम उठाया गया है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस और अन्य संगठनों ने गुरुवार को वॉशिंगटन में कैपिटल हिल्टन के बाहर ये घोषणा की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को ब्रिटेन की नवनियुक्त विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस से बातचीत की। इस दौरान अफगानिस्तान, चीन और ईरान सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया है कि ब्लिंकन ने ट्रस को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी और US-UK द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।